नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इजी टू लर्न में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम के कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीरीज के ऊपर, श्रेणियों के ऊपर, वो हम बताएंगे। उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, वो आप लोग याद कर लें। इसके ऊपर जरूर एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। एसएससी मेंस वगैरह में इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले इसके कुछ हम आपको फार्मूले लिखवा रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा, तो इनसे सवाल बड़ी आसानी से लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें कह दिया जाए 1 2 3 4 5 6, इन संख्याओं को 1000 तक जोड़ना है, इन संख्याओं को 10,000 तक जोड़ना है, तो बिल्कुल आसान, कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, पहला सूत्र ये है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसे इन सूत्रों को याद करने से बहुत टाइम आपका बचेगा, तुरंत आंसर इसका आसानी से निकल आएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n+1/2। ध्यान रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि ये इस तरीके से लिख दी 1 + 2 + 3, ऐसे लास्ट में 100 लिख दिया, या 1000 लिख दिया, या 5000 लिख दिया, या लास्ट में n लिख दिया। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? n+1/2। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही फार्मूला इसका लगेगा, n+1/2। अब जैसे कहा जाए 1 से लेकर 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़िए, तो बस n का मान 1000 रख देंगे, आंसर तुरंत आ जाए कुछ सेकेंडों के अंदर। फिर दूसरा फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान दीजिएगा, वर्ग अब की कर दें, वर्गों का योग मतलब स्क्वायर करके हमें जोड़ना हो। जैसे कि मान लिया ये 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, इन सबका स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दिए, लेकिन एक बात, शर्त यह है कि प्रथम का मतलब शुरू से लेंगे, 1 से, बीच में कोई छूटी नहीं होनी चाहिए संख्या। 1 2 3 4 5 सब लेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे यहां भी प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, सो ऑन, जितनी संख्या इनके स्क्वायर का को हमें जोड़ना है। तो सूत्र होता है n+1, 2n+1 और अपॉन में होता है 6। ध्यान रखिएगा, n+1 2n+1/6, ये फार्मूला होता है। जैसे 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर, सो ऑन, यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर दें, तो आपको जोड़ना है, तो n का मान 100 रखेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा फार्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। ध्यान रखिएगा, आपकी क्यूब कर दें, अब घन है, ध्यान दीजिएगा, घनों का योग, यानी 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ऐसे हमें जोड़ना है n³ तक। तो फार्मूला बहुत आसान, n+1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, बस n+1/2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा 2 फार्मूले आप और याद कर लीजिएगा, तो और आसानी हो जाएगी। जैसे अगला फार्मूला है, प्रथम n, ध्यान दीजिएगा, n समप्राकृतिक कह दें, समप्राकृतिक संख्याओं का योग। अब की बार क्या शब्द लग गया? यहाँ सम लग गया, ध्यान रखिएगा, संख्याओं का योग। तो बिल्कुल ही आसान है, आपको केवल n × n+1 लिख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हम आपको बता भी दे रहे, देखिए एक एग्जाम्पल बता रहे इसका। जैसे ये सम प्राकृतिक संख्याएं ली शुरू से, 2 4 6 8, इन्हें आपको जोड़ना है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, कितनी संख्याएं हैं? 4। तो यहाँ पे हम रख देंगे सीधे n का मान 4, आंसर हमारा आ जाएगा 4 1 5 5 1 20, आंसर आ जाएगा। जोड़ के आप देख लीजिए, 2 और 4 6, 6 12 और 8 20, देखिए आ गया। तो कितना आसान है, देखिए फार्मूले से निकालना कितना आसान हो जाता है, टाइम कितना ज्यादा बच जाता है। फिर इसी में
अगला है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये उससे भी आसान फार्मूला, केवल n स्क्वायर कर देना, कुछ नहीं करना आपको। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको ये विषम संख्याएं दे रखी, ऑड नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये देखिए सब विषम संख्या है, इन्हें हमसे कहा जाए जोड़ के दिखाइए कितना होगा। ये तो बहुत कम ले रहे हैं, 1 से लेकर मान लिया 10,000 तक दे दी जाए, केवल विषम संख्या है, तो उन्हें हमें जोड़ना है। तो कितनी संख्या है ये देखो, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5। तो यहाँ पे इनका मान रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जोड़ के देखिए 25 आएगा। देखिए 1 और 3 5, सॉरी 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25। देखिए 25 आ गया। तो कितना आसान है। ये आपको 5 फार्मूले याद रखने हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई मिलेगा और आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम जो आए हुए क्वेश्चन है वही हम आपको बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से सवाल आए, मन लगा के जरा आप समझिएगा। सीरीज के क्वेश्चन देखिए, ये वाला एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिएगा। हमें दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन 10 का क्यूब इक्वल टू दे रखा है 3025। तो हमसे कहा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस सो ऑन 4000 का मान कितना होगा। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2011 में क्वेश्चन आया हुआ, देखिए आप लोग, कितनी आसानी से लग जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ध्यान से, हमें ये वैल्यू दे रखी है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन 10 क्यूब दे रखा है 3025 और हमें ये मान निकालना है। तो पहले तो ये देखिए यहाँ क्यूब है, इन्हें भी क्यूब बना लें। अभी ये क्यूब नहीं बन सकते हैं, तो देखिए पहले कॉमन क्या है सभी में 4 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 4 8 32, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और लास्ट में जब 4 कॉमन लेंगे बचेगा 1000। ठीक है, क्या बचेगा 1000 बचेगा। बहुत ध्यान दीजिए, कितना आसान सवाल देखिए हो गया। अब ये क्यूब बन जाएगा, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हमें दे रखी है, आपके सामने लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये देखो लिखी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी है 3025। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3025 और 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 12100। ठीक है, 3025 की 4 से गुणा कर दी तो आ गया 12100 आंसर। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2011 का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन बताते हैं, मन लगा के समझिएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपको लगे कि हाँ हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं एसएससी के क्वेश्चन। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, 2004 में सीजीएल में आया हुआ। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, हमें दे रखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन 100 का मान, सो ऑन 100 है कितना, एक मिनट, 1 प्लस 2 प्लस सॉरी सो ऑन 10 है, इसका मान हमें दे रखा 55, जो भी दिया हो। अब हमसे कहा है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस सो ऑन 60 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2004 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं क्या करना है, 1 2 3, ध्यान दीजिएगा। इसका मान हमें 55 दे रखा है, इसका मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले कोशिश ये किया करें, जो हमें सीरीज दे रखी है, जिसकी वैल्यू हमें दी है, वो सीरीज यहाँ पे बन जाए। तो यहाँ पे बनने के लिए पहले देखा कीजिए कॉमन क्या है। देखिए सभी में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। 6 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2, देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18,
1 6 10 साढ़े, तो बहुत आसान सवाल हो गया, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इस सीरीज की वैल्यू हमें कितने दी 55, गुणा करेंगे कितना आएगा 330, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं जिससे और आपका क्लियर हो जाए। ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, सीजीएल का क्वेश्चन ये भी है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये 101, 102, 103 प्लस 200 का मान क्या है, तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए तो और ज्यादा आसान हो गया, 101, 102, 103 से लेकर 200 तक इसका मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम ऐसा करें 1 से लेकर 200 तक संख्याएं जोड़ लें, उसमें से 1 से लेकर 100 तक वाली कम कर दें। देखिए इस सीरीज को बहुत ध्यान दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, इस सीरीज को लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 200। बहुत ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर हमने कहां तक ले ली संख्या 200 तक, लेकिन हमें दी कितनी थी 101 से दी थी, यानी 100 संख्याएं इनमें से माइनस कर दें। 100 संख्याएं कौन सी माइनस कर दें, 1 + 2 + 3 + 100। अब देखिए बहुत ध्यान से, 1 से लेकर 200 में से 1 से लेकर 100 तक वाली माइनस कर देंगे, तो कौन सी हमारे पास बचेंगी 101, 102, 103, यही तो बचेंगी, बस आंसर। अब देखिए ये हमने आपको फार्मूला पहला लिखवाया था, प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं का, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो यहाँ पे सूत्र में क्या लिखवाया था n + 1/2, ये फार्मूला। यहाँ n का मान कितना है 200, ध्यान रखिएगा, तो n का मान 200, फिर 200 + 1/2। अब यहाँ पे n का मान कितना है 100 है, तो यहाँ पे n का मान रखेंगे 100। समझ रहे हैं हमारी बात, बहुत ही आसान है, n का मान रख दिया हमने 100 और दोनों को घटा देंगे, आंसर हमारा बड़ी आसानी से आ जाएगा। बस इस सीरीज को इस तरीके से लिखना, ये खास बात है। 200 संख्याओं में से 1 से 100 तक कम कर दो तो यही तो बचेंगी। इसमें यह फार्मूला लगाया और इसमें भी यही फार्मूला लगाया, यहाँ पे n का मान 200 और वहां पे n का मान है 100। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे n का मान कितना 200 है, तो इस फार्मूले में जो हमने आपको बताया था फिर से बता दे रहे हैं, इसमें n का मान यहाँ पे 200 रख दिया, ये देखिए 200 200, और यहाँ पे देखिए n का मान कितना है 100 है, तो n का मान 100 रख दिया, 2 से कैंसिल किया 100 आ गया, 200 में 1 जोड़ा 201 आ गया, यहाँ पे 2 से इसे कैंसिल किया 50 आ गया, 101 से गुणा कर दी, इसकी इससे गुणा की, इसकी इससे गुणा की, घटाया, आंसर हमारा आ गया 15,050। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये एसएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको हम एक और बता दे रहे हैं, उसके बाद अगले वीडियो में आपको एक नया टॉपिक बताएंगे, बहुत अच्छा था। चौथा एक क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ है, इसीलिए ये हम आपको बता दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये भी एसएससी सीजीएल 2001 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या किया है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 10 क्यूब इक्वल टू दे रखा है 3025। तो हमसे कहा है 2 क्यूब + 4 क्यूब + 6 क्यूब + 20 क्यूब का मान कितना होगा। ये एसएससी सीजीएल 2001 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इस सीरीज को इसमें बदल के देखें। देखिए यहाँ 1 क्यूब है, यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 4 क्यूब है। अगर हम इन सभी में से 2 कॉमन ले लें, ध्यान दीजिए 2 कॉमन लेंगे, लेकिन पावर कितनी लगी हुई सब पे 3 3 3, तो जब कॉमन लेंगे तो 2 के ऊपर भी 3 पावर लग के बाहर आएगी कॉमन। जब 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 की पावर 3 ऐसे रहेगी। यहाँ 4 था, 4 में से 2 निकाल दिया, 2 बचा, पावर 3। यहाँ 6 में से 2 3 6, 3 का क्यूब, और लास्ट में यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 10 का क्यूब बचेगा। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, देखिए कितना आसान सवाल है। इसकी हमें वैल्यू क्या दे रखी, देखिए आपके सामने लिखी हुई 3025। जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 10, 4 14 4, हासिल लगा 1, ठीक है, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, हासिल लगा 2, 8 तियां 24, 24,200 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में आप तक पहुंचेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल।